वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी के अंदर जो मेन पार्ट होता है कि हम लोग अकाउंटेंसी में जो मैथ को कैसे क्लियर करेंगे, उसको जानने के लिए स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले जाने कि एसेट्स एसेट्स क्या होता है और एसेट्स का क्या रोल होता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो आप लोग को बता दें कि एसेट्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले बताया जाता है कि एसेट्स क्या चीज़ है। तो एसेट्स का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में उस कंपनी का जो सारी चीज़ों पे अधिकार होता है, उसी अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। मगर अकाउंट्स के अंदर बहुत सारा एसेट्स का वैरायटी है, अलग अलग तरह का एसेट्स होते हैं। तो आज इन्हीं एसेट्स का आज हम लोग क्लास को देखना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आज आप लोगों को एसेट्स का सारा जानकारी मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसेट्स कितने तरह का होता है। तो अकाउंट्स के अंदर एसेट्स 7 तरह का होता है, ठीक है। तो पहला जो एसेट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं स्थाई, क्या बोलते हैं, स्थाई संपत्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर स्थायी संपत्ति होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स। ऐसी संपत्ति जो बदले नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। नंबर 2, चालू संपत्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करेंट एसेट्स, ठीक है। देखिए, अकाउंट्स के अंदर दूसरे जो एसेट्स का नाम है उसका नाम है हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति, और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। ऐसी कंपनी का एसेट्स जो बदल जाए शॉर्ट टर्म में, ठीक है, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग अल्प अवधि में बदल जाना, उसी का नाम क्या हो जाता है, चालू संपत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। नंबर 3 है मूर्त संपत्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो तीसरा एसेट्स का नाम है टेंजिबल एसेट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्त संपत्ति। मतलब जिस संपत्ति का वजूद हो, जिसका स्थायित्व तो दिखाई दे रहा हो, वैसे हम लोग संपत्ति को क्या बोलते हैं, मूर्त संपत्ति, ठीक है। चौथा है अमूर्त संपत्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो चौथा अकाउंट्स के अंदर होता है इनटेंजिबल एसेट्स, हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संपत्ति, ठीक है। पांचवा ये क्षयशील संपत्ति, ठीक है। पांचवा है क्षयशील संपत्ति, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। आप लोग को इसके बारे में बता दें थोड़ा, क्षयशील संपत्ति कौन सी संपत्ति होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में कोई खान है, ठीक है, या कंपनी का कहीं और खान है, और वो खान से कोयला निकालना होता है या लोहा पत्थर निकालना होता है। तो ये जो कंपनी का खाने होती है वो तो कंपनी का होता है। तो ऐसे खान जो है वो कंपनी का एसेट्स हो गया, मगर ये कौन सा एसेट्स है, ये क्षयशील संपत्ति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। मतलब इस खान से जब हम लोग कोयला या लोहा पत्थर या कुछ भी निकालने का, माइनिंग का काम करें, तो वो क्या है, धीरे धीरे निकलते निकलते एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पे ये माइंस में जो निकलने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, यानी कि क्षयशील हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्टिंग एसेट्स। नंबर 6 आइए, उसको बोलते हैं हम लोग तरल संपत्ति। क्या बोलते हैं, तरल संपत्ति। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, ठीक है।
देखिए तरल संपत्ति क्या होता है, जो चालू संपत्ति होती है ना 2 नंबर, यहाँ पे जो लिखा करंट एसेट्स, इसके अंदर ऐसे एसेट्स आते हैं जो कंपनी 1 साल में जब चेंज कर लेता है उस एसेट्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। इसके अंदर 2 चीज़ ऐसा है जिसको अगर हम लोग निकाल दें तो वो तरल संपत्ति बन जाता है। इसके अंदर स्टॉक आता है, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है। अगर उन दोनों चीज़ को निकाल दे और बाकी सारे करंट एसेट्स को छोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, तरल संपत्ति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स का जैसा ही लिक्विड एसेट्स होता है, मगर इन दोनों में फर्क क्या है कि इससे स्टॉक और प्रीपेड को निकाल दिया जाता है, इसके अंदर स्टॉक और प्रीपेड रहता है, इसके वजह से ये करंट बन जाता है और निकालने के बाद ये क्या बन जाता है, लिक्विड एसेट्स बन जाता है। ठीक है, आइए 7वां नंबर हम लोग देखेंगे। जो 7वां हम लोग का टॉपिक है वो है कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम संपत्ति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिक्टिशस एसेट्स। देखिए 7वां जो लास्ट हम लोग का एसेट्स है, एसेट्स के जो टाइप्स है वो 7 होते हैं, हमने सातों लिख दिया। 7वां नंबर जो है कृत्रिम संपत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्टिशस एसेट्स, मतलब कंपनी का वैसा एसेट्स जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दें, कैश, कैश जो नोट है, जिस नोट को, मुद्रा को छापा जाता है, वो एक आर्टिफिशियल है, वो कृत्रिम के रूप में रखा गया है, उसको आरबीआई ने मान्यता दे रखा है। इसी तरह से जो बैंक में नोट है उनको भी, ठीक है, और इसके अलावा जैसे बिल्स रिसीवेबल, इन सभी चीजों का एक कृत्रिम रूप बना करके उसका बाजार में विनिमय किया जाता है। तो ऐसे एसेट्स को क्या बोलते हैं, कृत्रिम संपत्ति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ एसेट्स कितने तरह का होता है, 7 तरह का होता है। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इससे जुड़ा एग्जाम में क्वेश्चन भी एमसीक्यू बना देता है कि एसेट्स के कितने प्रकार होते हैं, और आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि हम लोग जब मैथ बना रहे हैं तो कौन कौन सा एसेट्स हमारे बुक में होता है। ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आगे नेक्स्ट भी और भी वीडियो अच्छे अच्छे आएंगे।